जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हम तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम किसी अनजान इंसान से बात कर सकते हैं। अजीब है ना, पर सच है। आज आप जिन भी लोगों को जानते हैं, कुछ टाइम पहले आप उन्हें नहीं जानते थे कि वो आपके लिए भी तो तब स्ट्रेंजर्स ही थे। लेकिन फिर एक दिन तो कॉन्वर्सेशंस आपकी शुरू हुई और वो स्ट्रेंजर आज हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया हो। हेलो, माई सेल्फ दिव्या, फाउंडर ऑफ tegonity.com, और मैं ये मानती हूँ कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं या फिर किसी को इवन देख भी रहे होते हैं, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट जब हम एस्टैब्लिश करते हैं, उस टाइम हम इंटरव्यूइंग स्टेज में होते हैं। बिकॉज तब भी तो लोग आपको या फिर आप लोगों को जज कर रहे होते हो। जैसे कि एक जॉब इंटरव्यू में होता है, आप सूटेबल हो, एक वर्दी कैंडिडेट हो या नहीं, सिर्फ इसलिए ही तो जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी तरह से जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, एट दैट टाइम द पर्सन नेक्स्ट टू यू, तब भी आप उनको जज ही कर रहे होते हो कि क्या आपको उनसे बात करनी है या नहीं। कई बार जब आप किसी को देखते हैं तो आपके अंदर एक अर्ज आती है दैट यू वांटेड इट कि आप उनसे जाकर बात करें और वो कॉन्वर्सेशन आप जितनी जल्दी कर सकें। यही पॉसिबिलिटी होती है ना। पर मानो जैसे आपके वर्ड्स आपके गले में ही अटक जाते हैं और वर्ड्स बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जब तक आप किसी से बात शुरू नहीं करते, बस तभी तक की ये प्रॉब्लम होती है। तो वो बात आप कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं जो आज आप जानने वाले हैं, और ये बहुत सिंपल है। और एक बात, जब आप इन तरीकों के बारे में जान जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप किसी से भी कहीं भी किसी भी माहौल में कॉन्वर्सेशंस कर पाएंगे। आप सभी ने रेडियोस पर आरजेस को बोलते हुए जरूर सुना होगा। एक आरजे अपने स्टूडियो रूम में अकेले बैठा होता है, लेकिन उसकी आवाज जब हम सुनते हैं तो लगता है कि मानो वो हमसे ही बात कर रहा हो। दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपको भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट स्टेप है एक एनर्जेटिक स्माइल के साथ हाय या फिर हेलो बोलकर अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करना। जब आप स्माइल करते हैं तो आप खुद भी पॉजिटिव फील करते हो। जस्ट डू इट एंड सी द डिफरेंसेस। और इसी पॉजिटिवनेस की जरूरत होती है किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए। आप शुरू तो करो। वर्स्ट क्या होगा कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, तो अब कौन सा बात हो रही है। जस्ट स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज स्मॉल टॉक्स को अवॉइड करें। स्मॉल टॉक्स होती हैं हाय, हेलो, कैसे हैं आप, आई एम गुड, हाउ इज एवरीथिंग, ऑल गुड, नथिंग मच, बस। और उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस। इस साइलेंस को अवॉइड करना ही बेटर है किसी भी कॉन्वर्सेशन को सही तरीके से आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोचेंगे। बट बिलीव मी, सभी को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। आप पूछ सकते हैं कि जैसे कि आप कहाँ से हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक अबाउट दिस प्लेस, क्योंकि आप यहाँ नए हैं इसीलिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हर बार कुछ अलग ही मिलेंगे हर इंसान से। ये कुछ पर्सनल ही होंगे। और मेरा ऑल द टाइम फेवरेट है हाय, आप कहाँ से हैं, और आंसर में जो प्लेसेस जानने को मिलती हैं वहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होता है और हर बार ये इंटरेस्टिंग ही होता है। नाउ बारी आती है थर्ड टिप की। लेटर ऑन आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में कॉमन ग्राउंड्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि आज बहुत ठंड है एंड डू यू लाइक विंटर्स, और इससे रिलेटेड आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों को गर्मियों का इंतजार हो या आपको बारिश बहुत पसंद हो, ये कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ कॉमन आप नहीं सोच पा रहे हैं तो स्टिल आप दोनों एक कॉमन प्लेस पर तो हैं एट दैट टाइम जहां पर आप बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, एंड दिस इज टू अ कॉमन थिंग। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। अगर मैं आपको कहूं यार आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो क्या आप मुझे बोलेंगे चल हट, झूठ मत बोल, मुझे पता है। सभी को अपनी तारीफ सुनना सच में पसंद होता है, बट ये एक यूनिक और ट्रू कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या कहा, पर लोग कभी ये चीज नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। अगर कोई सच में बहुत सुंदर है और आप उनसे कहें कि आप बहुत सुंदर हो,
तो हो सकता है कि वो आपके इस कॉम्प्लीमेंट को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, क्योंकि उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्यूनली स्ट्रांग हो चुके हैं। पर अगर आप उन्हें ये कहें कि जब आप हंसते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी आंखें भी हंसती है, आप पूरे तरीके से हंसते हैं। लाइक अगर आप एक कर्ली हेयर गर्ल से ये कहें कि मुझे आपके कर्ल्स बहुत पसंद है, आई डोंट नो हाउ यू मैनेज देम बट यू लुक ब्यूटिफुल विद योर कर्ल्स, देन ऑफ कोर्स आप कॉन्वर्सेशन के लिए एक डोर ओपन कर देते हैं। वो आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि वो कैसे उन्हें मैनेज करते हैं, एंड दिस इज द यूनिक एंड ट्रू कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से नाउ लास्ट टिप मिक्स है मल्टीपल टिप्स का, ताकि आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को लेंदी और मीनिंगफुल बना पाएं। आप लोगों से उनकी राय पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ की चाय अच्छी लगती है या नहीं, और व्हाट इज द बेस्ट प्लेस इन दिस सिटी, मैं डाइनिंग के लिए कहाँ जा सकता हूँ, या बेस्ट शॉपिंग प्लेस क्या है, यहाँ पर देखने के लिए क्या अच्छा है। और हाँ, ये कोई जेनेरिक क्वेश्चन होना चाहिए। करंट अफेयर्स या कंट्री का जीडीपी अगर आप उनसे पूछेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे बचना चाहे। लोगों के ओपिनियंस, उनके एक्सपीरियंसेस के लिए आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए, उनकी नॉलेज को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और जब कोई आपको अपने ओपिनियंस दे तो उन्हें ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं और ना ही रिप्लाई करने के लिए, लेकिन ध्यान से सुनना जरूरी है। उनका नाम याद रखिए, उन्हें क्या पसंद है ये याद रखिए, और वो कहाँ से हैं ये भी याद रखिए, ताकि आपकी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन फिर से ऑकवर्ड ना हो। और बिलीव मी, जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं देन इट रियली मेक्स देम फील स्पेशल। हम सभी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वही तो हमारी एक लौती पहचान है भीड़ में। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ स्पेशल टू समवन। नाउ वन एडवांस टिप, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन की सोल होता है आई कॉन्टैक्ट। अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है तो यकीन मानिए कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं वो भी शायद कहीं और देखने की गलती नहीं करेंगे। बट किसी से बात करते हुए अपने फोन की तरफ देखना या फिर वॉच सेटिंग्स चेंज करते रहना एक्चुअली शो करता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सो कीप योरसेल्फ इंटरेस्टेड, उनसे जेन्युइन क्वेश्चंस पूछिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, उन्हें जो पसंद है उनके बारे में बात कीजिए, लोगों की वाइफ्स और उनके गर्लफ्रेंड्स के नाम पूछिए, लेकिन हाँ, इन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना और उन्हें दोहराना ये दिखाता है कि आप उनके लिए एक वेल विशर हैं, एंड दिस मीन्स दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ गुड सोल। और बस इन सिंपल तरीकों से आप किसी भी स्ट्रेंजर से आसानी से बात कर सकते हो। मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसी रही किसी स्ट्रेंजर के साथ जब आपने इन टिप्स को यूज किया। आई एम श्योर हम सभी की लाइफ में ना कुछ ऐसा जरूर होता है, या कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे हम बात करना चाहें, लेकिन अगर इन टिप्स को फॉलो करते हुए भी आप उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, then I can surely help you in our one-on-one session, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. See you then. Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।